कार का जो सीटिंग पोजीशन है वो सही तरीके से नहीं किया, जिसके वजह से आपके शोल्डर में पेन हो सकता है, एल्बो में प्रॉब्लम हो सकता है, आपके लेग्स में प्रॉब्लम हो सकता है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग एंड वेलकम टू दिस कार चलाना सीखे सीरीज़। तो जैसे मैंने आप लोगों को पिछले इंट्रो वीडियोस में बताया था, इस वीडियो की सीरीज़ के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलने वाली। तो उसके अंदर से हम लोग जो है वो सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करें एंड वो है कि कार चलाना। बट कार चलाने से पहले भी कुछ प्रोसेस होता है। क्या है ना कि लोग ऑलमोस्ट इस चीज़ को जो है वो भूल जाते हैं, एंड जिसकी वजह से जब आप लोग कार चलाने के लिए जाओगे तो आप लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब ये क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अगर आप लोग जो है वो कार, जैसे अभी हम लोग कार के अंदर बैठे हैं, तो कार को अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट करना, कार की सीट को एडजस्ट करना, स्टीयरिंग को एडजस्ट करना, आप लोगों को परफेक्ट व्यू मिल रहा है कि नहीं वो देखना, बाकी मिरर्स को एडजस्ट करना, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इम्पॉर्टेंट होती है। जब भी आप लोग कार चलाने जाते हो उसके पहले आप लोगों को ये सारी चीज़ों को एक बार देख लेना चाहिए और फिर ही कार चलाना स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप लोग कार में बैठ गए और कार चलाने के लिए निकल गए, बट ऐसा हुआ कि आप लोग जो चीज़ देखना चाहते थे, जो चीज़ जो है वो आप लोगों को पहले सेट करनी चाहिए थी, वो सेट नहीं हुई। फिर उसके वजह से सबसे पहला चीज़ ये हो सकता है कि आप लोगों का कार का एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने मिरर सही तरीके से सेट नहीं किए, पीछे से आने वाला ट्रैफिक आप लोगों को पता नहीं था और सडनली आप टर्न लेने गए तो आप लोगों को दिखा नहीं और फिर ठोक दिया। या फिर ऐसा चीज़ हो सकता है कि अगर आप लोगों ने सब चीज़ का मतलब मिरर्स तो सेट है, बट ऐसा चीज़ है कि आप लोग ने जो आपका कार का जो सीटिंग पोजीशन है वो सही तरीके से नहीं किया, जिसके वजह से आपके शोल्डर में पेन हो सकता है, एल्बो में प्रॉब्लम हो सकता है, आपके लेग्स में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको स्ट्रेस हो सकता है। आपने ये देखा रहेगा कि कभी कभी कुछ लोग जो है वो स्ट्रेट 500-600 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बट आप लोग जो है वो बस 20-30 किलोमीटर में ही जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि कार को अपने कंफर्ट के हिसाब से पहले तो आप लोगों को एडजस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ के बारे में हम लोग बात करें तो कार में बैठने से पहले या फिर कार में बैठने के बाद आप लोगों को जो चीज़ करनी चाहिए वो है कार का ये सीट। तो आपकी जो कार है उसका सीट आप लोगों को एडजस्ट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो डेफिनेटली मैंने आपको जैसे बताया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको फेस करनी पड़ेगी, कार को नहीं, ठीक है। तो आपको थोड़े टाइम बाद आपको जो है वो एल्बो पेन होगा, थोड़े टाइम आपको जो है वो शोल्डर पेन होगा, थोड़े टाइम आप लोगों को लेग पेन या फिर नी पेन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो कार के सीट को एडजस्ट कैसे करना है, तो यूजुअली कार की आजकल के जो टाइम पे जो कार्स आती है उसमें दो तरीके के कंट्रोल्स आते हैं। पहला तो एक होता है जो होता है मैनुअल सीट। मैनुअल सीट को आप लोग बस नीचे एक कार की सीट के नीचे कवर बोलते हैं लीवर रहता है, आप उसको ऊपर खींचोगे तो उसके बाद आपकी कार की सीट इजीली पीछे या फिर आगे जाएगी। ये हो गया सिंपल प्रोसेस। और उसके बाद आती है आजकल की दूसरी तरीके की कार की सीट जिनको बोला जाता है ऑटोमेटिक। तो जैसे मेरी कार के अंदर जो है वो ये है ऑटोमेटिक सीट, ठीक है। तो ऑटोमेटिक सीट को किस तरीके से आप लोगों को एडजस्ट करना है, फॉर एग्जांपल कि आप जैसे मेरी जैसी ऑटोमेटिक कार है तो इसके अंदर जो है वो 3 या 4 तरीके के अलग अलग कंट्रोल्स आते हैं, जिसके अंदर पहला जो होता है वो कार की सीट पीछे जाएगी, दूसरा जो है वो कार की सीट आगे जाएगी, इसके बाद कार की सीट ऊपर नीचे, कार की सीट की हाइट, फिर इसके बाद जो है वो लाइक ये पीछे का आप लोग देख रहे हो वो आपका बोलते हैं ना उसको एडजस्टमेंट, लाइक आपको आगे लेके जाना है, आपको पीछे लेके जाना है, आपको किस तरीके से कंफर्टेबल हो रहा है आपके बैक सपोर्ट के लिए। फिर इसके बाद जो है वो एक और कंट्रोल आता है और वो होता है आपके लोअर बैक के लिए। तो अगर आप लोग जो है वो लाइक जो सीट रहता है अपने चेयर का नॉर्मल स्ट्रेट रहता है, ये क्या करता है कि सीट को जो है वो थोड़ा सा क्रॉस कर देगा, कर्व कर देगा, जिससे आपके जो लोअर बैक है उसको सपोर्ट मिलेगा और फिर कार को आप लंबे समय तक आराम से चला सकते हो। लॉन्ग ड्राइव पर भी लेके जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके के सारे कंट्रोल्स हैं, आप लोग उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले सीट को एडजस्ट करने वाला मतलब कैसा चीज़ है, तो जब आप लोग कोई भी जैसे आप लोग देख रहे हो तो मैंने ये किया तो मेरा कार का सीट पीछे चला गया, ठीक है। तो अभी मेरा कार का सीट एकदम मैक्सिमम पीछे आ गया। तो इस तरीके से मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे कार का जो एक्सेलरेशन है वहाँ तक मेरा लेग पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, ये चीज़ जो है वो मुझे देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मेरा पैर ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है तो ये प्रॉब्लम आएगा कि जब भी मैं कार चलाते रहूँगा तो
अपना जो कार है वो मैं एक्सेलरेशन या फिर ब्रेक तक नहीं पहुंच पाऊंगा, और जिसके वजह से ये प्रॉब्लम होगा कि आप लोगों का पैर थोड़े टाइम बाद दुखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है। तो मुझे कार का सीट कितना आगे लेके जाना है कि मैं इन कंट्रोल तक पहुंच सकता हूं कि नहीं पहुंच सकता हूं, ये हो गया सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ आप लोग देख रहे हो तो जैसे ये देखो, ये मेरा सीट जो है वो मुझे पुश कर रहा है, ये बैक सपोर्ट है। ये बैक सपोर्ट आपको कितना चाहिए, आपको अगर ये इस तरीके से रह के कार चलाना है डेफिनेटली ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट जनरली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे अगर आप लोग यहाँ पर देख पाते रहोगे तो ये कार का सीट जो है वो एडजस्ट हो रहा है इस हिसाब से। तो आप लोग अपने हिसाब से, आपके कंफर्ट के हिसाब से आपको अपने कार का सीट जो है वो एडजस्ट करना है। तो ये सीट हो गया सीट के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है वो आता है ये कार का जो है वो स्टीयरिंग, ठीक है। तो कार का स्टीयरिंग जो है वो आगे लेना है, पीछे लेना है, जैसे आप अपने कार के स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। कार का स्टीयरिंग यूजुअली जो है वो एडजस्ट करने के लिए दो तरीके के कंट्रोल आते हैं। पहला कार का स्टीयरिंग ऊपर नीचे जाएगा, और फिर दूसरा जो आता है वो कार का स्टीयरिंग आगे पीछे जाएगा। तो ये दोनों भी तरीके का आपको जो है वो कार के स्टीयरिंग को एडजस्ट करना है। हर एक कार में ये तरीका दूसरा डिफरेंट रहता है। अगर आप लोगों को नहीं पता रहेगा तो आप लोग जो है वो अगर किसी कार डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से ले रहे हो तो उसको पूछ लेना कि भाई स्टीयरिंग को कैसे एडजस्ट करते हैं। और अगर जो है वो आपने किसी दोस्त का कार लिया है चलाने के लिए, सीखने के लिए, तो उसको पूछ लेना कि भाई ये जो स्टीयरिंग है वो स्टीयरिंग को किस तरीके से कंट्रोल करना। जनरली जो है वो स्टीयरिंग का कंट्रोल आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ से जब आप उसको जो है वो नीचे ऊपर करोगे तो आपका स्टीयरिंग जो है वो ईजिली ऊपर नीचे होता रहेगा, और फिर उसके हिसाब से आपको जैसे कार चलाना है आप वैसे कार चला सकते हो। तो मुझे अगर ये सीटिंग पोजीशन परफेक्ट लग रहा है, सो लाइक मैं इस तरीके से बैठूंगा और फिर कार चलाऊंगा। अगर मुझे ये सीटिंग पोजीशन परफेक्ट नहीं लग रहा है तो मैं अपना कार का सीटिंग पोजीशन चेंज करूंगा, क्योंकि ये जो है वो फ्यूचर में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसी के वजह से मैं आप लोगों को बोलूँगा कि कार के सारी चीज़ों को सेट करना है। सेम हो गया मिरर के बारे में। तो जैसे आप लोग देख रहे हो मैं यहाँ पर बैठा हूँ और यहाँ से मुझे जो है वो व्यू मिल रहा है इस मिरर का, उस मिरर का, और ये जो है रियर व्यू मिरर का। ये सारी चीज़ें जो है वो परफेक्टली आप लोगों को सेट करनी है, ठीक है। तो जैसे अगर आप लोग यहाँ से देखते रहोगे तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैंने एक्चुअली कैमरा लगाया है, सीसीटीवी कैमरा फॉर माय सेफ्टी। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इसका भी मैं आप लोगों को एक्सेसरीज़ के बारे में भी जो है वो वीडियो बना दूंगा आप लोगों को इन फ्यूचर, कि अगर आप लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए जो है वही चीज़ें, आजकल क्या है ना, रास्ते पे किसी चीज़ का भरोसा नहीं है। किसी बच्चा बीच में आ गया, कोई हो गया, कुछ चीज़ हो गया और उसमें आपका गलती नहीं था, तो लोग आपको जो है वो फॉल्टी मानते बोलते कार चला रहे, तो इसका ही प्रॉब्लम रहेगा। तो इसीलिए सेफ्टी के लिए मैंने अपने जो कैमरा लगाया है, वे कैमरा जो है वो रिकॉर्ड भी करता है और मुझे व्यू भी दिखाता है। तो जिससे अगर मैं पीछे से आने वाले व्हीकल को बहुत ईजिली देख सकता हूँ, आगे से आने वाले जो है वो व्हीकल को मैं देख सकता हूँ, और रिकॉर्ड भी होता है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत इजी है, सही है। आप लोगों को ऐसी एक्सेसरीज कहाँ पे मिलेगी, कितने की मिलेगी, और जो है वो आप लोग कैसे लगा सकते हो, ये सारी चीज़ें हम लोग फ्यूचर में बात करेंगे। बट ये जो है वो पूरा का पूरा एक तरीके से मैं आप लोगों को बोलूँ तो सीन है। अगर आप लोग कार चलाना चाहते हो और कार को जो है वो आप लोग बोलते ना सीखना चाहते हो, तो पहले आपको अपनी कार की सीट को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये अभी इसमें कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बता दूं कि फॉर एग्जांपल जब आप कार पे बैठोगे तो पहले मैंने आप लोगों को बताया कि आपका लेग जो है वो दोनों कंट्रोल्स को सही तरीके से टच कर पा रहा है कि नहीं, वो आप लोगों को देख। दूसरा, आप लोग जब अपने स्टीयरिंग को पकड़ते हो तो आपका हाथ जो है वो इतना ज़्यादा भी स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। आपका हाथ जो है वो एकदम से रिलैक्स पोजिशन में होना चाहिए। जैसे मेरा है थोड़ा सा बैंड रहेगा, थोड़ा सा सीट मुझे आगे लेना पड़ेगा, बट जनरली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें एक और चीज़ आता है कि कार का सीट का एडजस्टमेंट। तो जैसे ये मेरा कार का सीट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। आप लोगों को शायद से यहाँ से दिखाई देगा, ये कार का सीट जो है वो हल्का सा ऊपर जा रहा है, ये कार का सीट जो है वो हल्का सा नीचे जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपने कार के सीट को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को करनी है। इवन जो बैक सपोर्ट है वो भी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कार चलाने से पहले डेफिनेटली अपनी कार को जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय।